समय समुंदर की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं किया करती। समय अपनी धुरी पे चलता जा रहा है। हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, दिन, महीना, साल गुजर रहा है। समय किसी के लिए रुका नहीं करता। समय ने तो चलते जाना है। ये समय की आदत कह लो या उसका फर्ज कह लो, समय की ये धारा कह लो, ये बहती रहती है। ये कभी किसी के लिए ना रुकी थी, ना रुकी है और ना रुकेगी, क्योंकि इसको मालिक ने ही ये आदेश दिया है। परम पिता परमात्मा ने ये आदेश दिया है। वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। वो तो मुर्दा जिस्मों में जान डाल देता है। वो आदमी के भयानक से भयानक रोगों को सेकंड में खत्म कर देता है। ऐसे ऐसे लोग यहां मिले। जैसी एक यहां बहन आई, उसके पास कागजात थे, कैथल साइड से शायद सत्संग में वो खड़ी हुई थी और उसने बताया एड्स डॉक्टर ने उसको बोला था, क्योंकि उसके पति को कुछ ऐसा पता नहीं कैसे था, तो ये भी बोला कि तेरे बच्चे को भी है, अगर तेरे बच्चा है तो आप उसको अबॉर्शन करवाओ। आपको भी एड्स, कागज उसके पास, प्रूफ उसके पास, राम नाम में आके बैठी। हम तो कोई जादू मंत्र मारते नहीं, पर जो जादूगर सबको नचा रहा है, दोनों जहान का मालिक, उपासना तो उसी की करते हैं। ओम कहो अल्लाह सतगुरु मौला दाता रहबर, तो उसका नाम लेके प्रसाद दिया सबको कि जो बीमार है वही प्रसाद ले लो, सुमरण करो। बाकी जैसी आपकी भावना, असर तो वैसे ही होना है। तो उसको दृढ़ विश्वास, सुमरण किया, भावना अंदर। जब बच्चा हुआ, चेक करवाया तो उसको एड्स नहीं, खुद को चेक करवाया तो खुद को एड्स नहीं। कोई डॉक्टर नहीं मानेगा। यहाँ डॉक्टर साहबान बैठे हैं, कहीं बड़े से बड़े डॉक्टर से आप पूछवा लीजिए, उसके पास कागजात हैं पूरे सब कुछ, कि पहले उसे बताया गया कि तो एड्स की बीमारी है तुझे। तो जो लाइलाज बीमारी है दुनिया की निगाह में, जो जड़ से खत्म हो ही नहीं सकती, कैसे राम नाम से खत्म हो गई। हाँ, कदर नहीं। बेपरवाह जी ने भजन में लिखा है, कदर जाने ना जी, कदर जाने ना। इंसान कदर नहीं करता। सुमरन में तो बड़ी ताकत समाई है, सुमरन में तो बड़ी शक्ति है, पर अगर कोई कदर करे तो ना। संत नाम बताते हैं, मूल मंत्र बताते हैं उस ओंकार का, सुप्रीम पावर का, कि ये है मूल मंत्र, ये है वो शक्ति जिसके द्वारा आप परम शक्ति को जगा सकते हैं। आपके अंदर बड़ा ही जादुई, बड़ा ही मैजिक भरा पड़ा है। उस परम पिता परमात्मा ने बड़ा कुछ भरा। कई बार आपको कल्पना आती है, मैं ये बटन दबाऊं ये हो जाए, ऐसे उड़ जाऊं, ऐसे छुप जाऊं, किसी को नजर ना आऊं, क्योंकि बच्चे कई बार फिल्म में देखते कुछ और देखते हैं तो वैसे ही हो जाते। यार काश रियल लाइफ में ऐसा हो, वैसा हो। जी हाँ, ऐसा संभव है। कल्पनाएं कोरी नहीं होती। सुमरन करो, भक्ति इबादत करो। आप कहीं और बैठे और आपकी आत्मा कहां कहां की सैर नहीं कर सकती, कहां कहां की नहीं कर सकती। आप देखिए, मालिक रहमत करते हैं, उस मालिक की अंश ही आत्मा है। और कोई कितनी भी दूर बैठा हो, जैसे फकीर से कोई कितनी दूर बैठा है, पर उस फकीर का अगर मालिक से हाथ जुड़ा है, मालिक से चर्चा है, मालिक का नूर मालिक ने भेजा है, तो चाहे उस फकीर से सैकड़े हजारों किलोमीटर कोई दूर बैठा हो, तड़फे व्याकुल हो, तो मालिक नूरी स्वरूप में, उस रूप में जाके दर्शन उसे दे दिया करते हैं। तो आत्मा भी तो उस परमात्मा की अंश है। तो आप अगर सुमरण करो तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाओ। डेड बॉडी टाइप शरीर यहीं रहेगा, थोड़े थोड़े श्वान चलते रहेंगे, लेकिन आप अपनी आत्मा के द्वारा, भक्ति के द्वारा खंडों ब्रह्मांडों को पार करेंगे। कैसे चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, सबके पास तारे, बाजुमंडल को पार करते हुए इनके पास से यूं 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 अटखेलियां खेलते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हर किसी की कल्पना होती है, कहीं जहाज पे चढ़ जाएं फर्स्ट टाइम, वो बादल नीचे, मैं ऊपर, कमाल होगी, ये वो फला होता है। नहीं नहीं, हर किसी को होता है। क्या होगा, देखो भाई, इधर देख तो उधर देख। वास्तव में आपको ये लगेगा कि आप उड़ रहे हैं, और क्या सूरज के पास से जा रहे हैं, और कोई जहाज रॉकेट वहां पहुंचा नहीं है। सो कितनी हैरानीजनक बात है ना।
कि आप बिल्कुल उसके पास चले जाएंगे, पास से निकल जाएंगे, उसको देखते हुए निकल जाएंगे। क्योंकि उस समय आत्मा की जब चढ़ाई होती है तो उसमें सुमरण के द्वारा इतनी शक्ति होती है कि एक सूरज इतना प्रकाश तो उसी टाइम हो जाता है, और चढ़ाई चढ़ते चढ़ते 3 सूरजों का प्रकाश एक आत्मा में होता है। इतनी ताकत दे देता है भगवान, इतनी शक्ति आ जाती है, वो खुद देख रहा होता है। और जैसे ही सूरज के पास से निकलता, बताओ अब जिसके पास खुद की इतनी प्रकाश हो उसके सामने दूसरे प्रकाश, ये बड़ा बल्ब है, इसके सामने जीरो का जगा दो, जीरो का कोई वैल्यू होगी? आप खुद बताइए। 1000 वाट का लाइट जल रही है, जीरो वाला तो बेचारा वैसे ही, तो सूरज जीरो ही हो जाता है जब 3 सूरजों का प्रकाश पास से गुजरता है। और उस 3 सूरजों के प्रकाश वाले को उसमें रुचि नहीं रहती कि ठीक है भाई, खड़े हैं भगवान के खेल खिलौने, चंद्रमा, सूरज, नक्षत्र, ग्रह, सब कुछ पत्थरों को पार करता हुआ फिर काल महाकाल के उस दायरे में पहुंचता है जहां वो तरह तरह की उसने चीजें बना रखी हैं। सुनहरी बाग बगीचे हैं, गोल्डन और डायमंड मिक्स अगर कहें तो सही रहेगा। वहां के झरने बहते हैं, इतना सुंदर, इतनी आभा, बड़े बड़े फल हैं। जैसे एक मन का लौकी सुना था, वास्तव में इससे भी बड़े बड़े फल वहां पे नजर आते हैं। जिन्हें आम रूहें जो बेचारी महाकाल के जाल में फंस जाती, खा खा के मस्त हुई रहती, क्योंकि वैसा स्वाद यहाँ तो कल्पना भी नहीं की जा सकती जैसा महाकाल ने बना रखा है। इतना टेस्टी है, इतना स्वादिष्ट कि आपको कुछ भी पसंद है उसके सामने जीरो है, उसमें इतना ज्यादा आनंद है, इतना ज्यादा स्वाद। तो कई वहीं फंस जाते हैं बेचारे, दंड कमंडल लेके वहीं उलझ जाते हैं, खाते रहते हैं, हाँ ये है वो है, परियां नाच करती हैं, बड़ी खूबसूरत, यहाँ दुनिया का सबसे नंबर 1 खूबसूरत औरत और आदमी उन परी परों के सामने शून्य है, जीरो है, कुछ भी नहीं, इतनी खूबसूरती है। और उनके साज यहाँ के साजों से लाखों गुना बढ़ के हैं, हजारों गुना बढ़ के हैं। इतनी मिठास, इतनी इस तरह से बजते हैं, गजब हो जाता है। क्या डांस होता है वहां, यानी हर तरह से जीव को भरमाने के लिए ट्रैप लगे होते हैं, जाल बिछे होते हैं। और जीवात्माएं जिनका पूरा गुरु नहीं होता तो वहीं उलझ जाती हैं, वहीं अटक जाती हैं, सुनती रहती हैं राग, खाती रहती हैं साजो सामान, कलोलें करती रहती हैं। लेकिन पूर्ण गुरु की आत्मा नजारे तो लेती है सारे कि वाह भाई वाह, बहुत सुंदर बना रखा है, लेकिन महाकाल के चक्कर में नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद भगवान बन के उसके भी रोम रोम में प्रकाश निकल रहा होता है, रोशनी निकल रही होती है। वो कहती ना ना ये तो कुछ भी नहीं है, उसमें नहीं उलझती। वो अपने मालिक की आवाज और परमात्मा की धुन को पकड़ लेती है, सदगुरु उसका गाइड है, तो वो उसको पकड़ती हुई वो ब्रह्मलोक से पार हो जाती है, पार ब्रह्म हो जाती है। तो फिर मालिक है वो नूरी स्वरूप के नजारे नजर आते हैं। लेकिन जैसे महाकाल की हद को पार करती है तो एकदम चढ़ाई उतराई आती है, ताकि आत्मा घबरा जाए कि भाई ठीक है, आप तो पीछे ठीक थे, कितने नज़ारे थे वहाँ, कितना खूबसूरत बाग था, कितने बड़े बड़े फल थे, परी परियां नाच कर रहे थे, यार क्यों आ गए एकदम ऐसी, पता नहीं लाखों किलोमीटर लंबाई चौड़ाई के हिसाब से गिरावट, अंधेरा, लेकिन जो जिसमें खुद में प्रकाश हो जाए तो वो आत्मा बढ़ती जाती है और सारा खंड ब्रह्मांड त्रिलोकियां या सुई के नक्के के समान हो जाती हैं। वहां से आत्मा जब उसको फाड़ के बाहर आती है तो फिर मालिक के नूरी स्वरूप के वो दर्शन होते हैं जिसके सामने काल महाकाल जीरो हो जाता है। ऐसा नशा आने लगता है देख देख के, ऐसी मस्ती आने लगती है जिसका लिख बोल के तो वर्णन हो ही नहीं सकता। ये एक जीव है, अरबों जीवें हो जाएं तो भी नहीं, उसके एक रोम में लाखों सूरजों का प्रकाश निकलता है। और प्रकाश ये नहीं है, आप सोचो एक सूरज की तरफ तो देखा नहीं जाता, जिसके लाखों सूरजों का प्रकाश एक रोम में हो उसकी तरफ कैसे देखेंगे? अरे अरे यही तो फर्क है। सूरज का प्रकाश में अल्ट्रावायलेट किरणें या और किरणें या जो भी कुछ है, पराबैंगनी किरणें जिन्हें कहा जाता है, तो हो सकता है वो जला देती हैं, बुरा हाल कर देती हैं, आंखों पे, चमड़ी पे, हर जगह असर दिखाती हैं। लेकिन मालिक की जो किरणें हैं वो तो इतनी नशा देने वाली है, इतनी लज्जत, इतना स्वाद आता है कि आदमी एक बार उसे चख ले बस फिर जी नहीं करता किसी और तरफ देखने को। बड़ा मजा है, बड़ी लज्जत, बड़ा स्वाद। तो इसलिए जीव उसे देखता रहता है। ज्यों ज्यों भक्ति बढ़ती जाती है, आगे स्टेजेस आते जाते हैं, यहाँ जिसने ज्यादा सुमन किया, वचनों को ज्यादा माना, अमल किया, परमार्थ किया, वो त्यों त्यों आगे बढ़ते जाते हैं। फिर उस मालिक के नूरी स्वरूप के नजारे, लज्जतें, खुशियां, परमानंद
अरबों गुना बढ़ता चला जाता है। तो भाई इसलिए हम यहां पुकारते हैं सुमरण करो। जो गलतियां करते हैं, जो वचन मानते नहीं, अहंकार में, हेंकड़ी में, काम वासना में, क्रोध लोभ मोह में, जो हर टाइम तिल मिलाए रहते हैं, बुरा हश्र रहता है, उनको फिर रूहानी मंडलों पे सजा मिलती है। उन लाखों जोजन, लाखों किलोमीटर या मीटर कहें या माइल्स कहें, उनमें जहां बहुत अंधकार है, जो अंधकार से डरते हैं उनको मालूम है अंधकार कितना खतरनाक होता है। जो अंधकार से नहीं डरते उनका तो क्या कहना। तो भाई वहां उनको छोड़ दिया जाता है, आत्मा को उसकी लाइट ऑफ कर दी जाती है। चारों तरफ अंधकार, यानी जिस भी बात से आपको भय लगता है, कहीं अंधकार से नहीं डरते, छिपकली से डरते हैं, कोई चूहे से डरता है, कोई किसी चीज से, कोई किसी चीज, जिससे भी आपका मतलब बुरा हाल हो जाता है, फोबिया कहते हैं या कुछ भी कह लीजिए, आपका बुरा हश्र हो जाता है, तो वैसी चीजों में आपको छोड़ दिया जाता है। ले बेटा आजा, बस फिर ना कोई सुनने वाला, ना कोई पूछना, जा तो नाम जप ले, जैसे आंख खोलेगा सारा सामान तैयार है, फिर तो तड़ातड़ सुमरण चलता है। फिर तो कहता हो, और यहाँ कुछ मिनटों का और वहां सालों का इतना फर्क है, तो क्यों नहीं यहां सिमरण करते। संतों की बात यकीन नहीं ना आता, यकीन आता ही नहीं आदमी को संतों की बात पे। कई बार रोका ये काम ना कर लेता है, चोट पड़ती है, दुखी होता, बीमार होता, तब मानता, हाँ यार रोका तो था, मैं ही नहीं मानना, अब सॉरी को चाट ले, क्योंकि जो कर्म है वो तो भोगने पड़ रहे हैं ना, करता रहे सॉरी। जब कहा तब तो मानना नहीं, और जब पड़ी लाठी फिर सॉरी कर चाहे चोरी कर, तब तो भाई हो गया काम। सो अच्छा है यहां सुमन कर लो, छोड़ दो हेंकड़ियां, छोड़ दो बुरे कर्म, कुछ नहीं पड़ा इनमें, मत बनो चतुर चालाक। वो इतना भोला नहीं, उसको सब नॉलेज है, सारा ज्ञान है, और वो किसी आदमियों के लिए नहीं, उसका तो सबके अंदर ध्यान है, किसी के कहने से, किसी के बताने से नहीं होता, वो तो सबके अंदर, उसके कैमरे कह लो, ऑडियो वीडियो फिट है, माइक लगे हुए हैं आपके अंदर लगे हैं, बाहर नहीं। आप जो सोचते हो वो भी उसके वहां पहुंच जाता है, वो भी वॉइस बन जाती है, और उस माइक के द्वारा भगवान के पास रिकॉर्ड हो जाती है। जो आप करते हो, करने की सोचते हो, वो भी एक तरह की रिकॉर्डिंग होती है। जो करते हो वो तो 100% रिकॉर्डिंग आपको दिखाई जाती है, लेकिन जो सोचते हो उसकी भी रिकॉर्डिंग होती है, और जब उस सोच, गंदी सोच को छोड़ देते हो, वो रिकॉर्डिंग साथ के साथ डिलीट होती रहती है कि भाई हाँ, क्योंकि आज साइंस का युग है, आपको उस कंप्यूटर के अंदाज में समझाना चाहेंगे ताकि आपके भेजे में घुसे कि वहां क्या क्या हो रहा है। यहां आप इतनी तरक्की कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो जिस भगवान ने आपको बनाया उसके पास कितनी तरक्की होगी साइंस की, जरा सोचिए, कितनी बुलंदियों पे होगा वो। आप तो उसके पास पहुंचना तो दूर, सोच भी नहीं सकते। तो आपके ख्यालों में जो आता है ऑडियो वीडियो, उसका वहां रिकॉर्डिंग एक ट्रैक पे होता रहता है, और आप वचन मान लेते हैं, संतों की, फकीरों की विचारों की सुन लेते हैं। फकीर रोज कुरलाते हैं, मान ले रे भाई मान ले। परमपिता जी ने एक शेर लिखा है, मान ले तेरे भले की कहूं। तो संत तो कहते रहते, कई होते सज्जन जाग जाते हैं कि हाँ यार संत इतने कुरला रहे हैं, माथा पच्ची करते हैं, अपने लिए करते हैं, चलो सुन के मान लेते हैं, हर्ज क्या है इसमें, काहे की बेइज्जती। तो उनका उस ट्रैक में की गई रिकॉर्डिंग, जो थॉट थे, जो विचार थे, उनका मूर्त रूप, आप सोचते हैं ना कि मैं ऐसे करूंगा फिर सामने वाला ऐसे रिएक्ट करेगा, ये होगा वो होगा, वो सारी रिकॉर्डिंग वहां दर्ज हो जाती है, जो जो आपके माइंड में चलता है। तो जैसे आपने संतों की सुन ली, सुमन कर लिया और उसको छोड़ दिया कि ठीक है मैं ये कर्म कभी नहीं करूंगा, तो वहां डिलीट हो जाता है, लेकिन ट्रैक पड़ा रहता है अलग से, क्योंकि कहीं आपका फिर वो विचार जागे तो फिर से वो रिकॉर्ड हो जाता है, लाइव रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्डिंग में आप मान लीजिए, आप हमारी कोई सीडी देखते तो ऐसा नहीं है कि आप बात कर लेंगे, किसी भी सीडी देखते हैं सॉन्ग की या किसी चीज की, जो उसने उस समय एक्टिंग की है या रिकॉर्डिंग जो हो चुकी, आप उससे सीधे बात नहीं कर सकते। बस मालिक की रिकॉर्डिंग में यही फर्क है, उसकी रिकॉर्डिंग ऐसी है कि आपको दिखाएंगे, जब तेरे से बात भी करेंगे, ए तू ये कर रहा है ना, तो तू इस बारे में अचेत होगा कि तेरे से मालिक पूछ रहा है, तेरी रिकॉर्डिंग में तू बोलेगा कि मैं कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, मुकरेगा कैसे?
ये वीडियो ही ऐसी है, ये वाली तो अगला कह देगा डरा धमका के करवाइए, वो तो सामने बोलेगा ताड़ ताड़ कि ऐसा है ऐसा है। तो ये 100% चित्रगुप्त कह लें हिंदू धर्म में, या उसका कोई भी नाम दे दें, कैमरामैन या जो मर्जी, ऑडियो वीडियो डायरेक्टर कह लें या उसको मैनेजर कह, जो मर्जी, वो सारा आपका हो रहा है। कब उतार चढ़ाव आता है उसके ग्राफ बनते जा रहे हैं, राम की तरफ कब और नीचे की तरफ कब, सारे ग्राफ वहाँ मौजूद है। तो इतना ऐसे थोड़ा ही है जो आप उसको बुद्धू बना दो, ऐसे नहीं होता। वो सब जानता है कि आप दिखते क्या हैं और अंदर में आप क्या हैं। लिफाफा कितना सुंदर है, कितना बद्धा है, ये मालिक जानता है, उसको सब मालूम है, सबका मालूम है। इसलिए भाई डरो उस भयावह स्थिति से जब आपको सजा भोगनी पड़ेगी। कितनी एक पैरे थे कोते, वाकई वहां ही है, ये तो होगा ही, आप जन्म मरण में तो नहीं जाओगे, पर जो सजाएं हैं, तौबा तौबा, वहां की सजाएं सालों में हैं। यहाँ मिनटों में काम चल जाता है, वहां सालों में है। यहाँ तौबा कर लो, फकीरों ने जब कह दिया बेटा माफ है, सुमन कर लो, आगे से वो चीज ना करो। पर ये थोड़ा ही, हमने देखा है कई सज्जन करते हैं, तौबा कर ली फिर लग गई, तौबा कर ली फिर नहीं, ऐसा ना करो, वो तो आपके गुनाहों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। तो आदमी को वचनों पे अमल करना चाहिए, वचन मानना चाहिए, वचन मान के उस पर चलना चाहिए, तभी रहमो करम हासिल होता है, तभी खुशियां मिलती हैं और तभी सब कुछ खत्म होता है। जैसे आपके पिछले जन्मों का भी वहां रिकॉर्ड है, आपको ये पाप कर्म भोगने हैं, बिल्कुल एक एक सेकंड का हिसाब किताब है उधर, हर किसी का पर्सनली खाता है। तो आप सुमरण करते हैं, भक्ति इबादत करते हैं, तो वो डिलीट मार देते हैं कि भाई इसके इतने कर्मों में तो मारो डिलीट, बस एक बटन दबाया सब साफ। कितना आसान है ना, डिलीट करने के लिए बटन दबाया, पर बटन आप भी दबाओ तभी दबेगा ना। सुमरण करो, वचनों पे रहो, भक्ति करो, छोड़ दो मटर गश्तियां, छोड़ दो शातराना चालें, क्योंकि एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने, इहदे घर विच ओहियो बस सकदी जेड़ी सब चतराइयां भुल जावे। सब जानता है वो, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो फकीर है भाई, हम तो कोई जानी जान नहीं है। वो हमारा सतगुरु मौला सब जानी जान है, वो कहलवा देता है, हम कह देते हैं। अब कोई सोच के नहीं आए थे, कोई प्लानिंग करके नहीं आते कि जाके सत्संग में क्या बोलना है। ये तो मेरा मौला दाता रहबर है, वही सब कुछ करवाता है। कई होते हैं ना आजकल कंप्यूटर में, हमें बच्चों ने दिखाए, तो उसमें वो कंप्यूटर में कोई बिल्ली सी है या कुछ है, जैसा आप बोलते हो यूं सुन के फिर वैसे ही बोलती है। ऐसे कई सॉफ्टवेयर से हैं छोटे छोटे। तो भाई ऐसा जैसा सतगुरु देख लेता है हमसे, वो वही बुलाता है। हम तो एक माइक की तरह हैं, ये बेचारा क्या बोलेगा, हम बोल रहे हैं तो ये बोल रहा है। तो वैसे ही सतगुरु मौला जो बुलवाता है हम बोल देते हैं। हम कोई, आप बिल्कुल बेफिक्र रहा करो, आपको टेंशन हो जाती है कोई बताता है तो बोलते, ना हम किसी के बताने से बोलते हैं, ना हम कोई जानी जान है भाई। हम तो खाकसार चौकीदार आपके जूतों में भी बैठने को तैयार हैं। बिल्कुल भी कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल भी कोई किसी तरह की खुदी नहीं, कोई गुमान नहीं। सतगुरु मौला ने वचन किए, काम ले रहे थे, ले रहे हैं, और वचन किए इतने देर लेते रहेंगे, रहेंगे तो रहेंगे। बस ये मालूम है 100% कि उन्होंने काम लेना है। हमारी तो कोई औकात नहीं, कोई हस्ती नहीं। कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर मानिया मीत हमारा सोए। सो सतगुरु मौला सब कुछ बख्शने वाले हैं। सो किसी को डाउट हो, किसी को शक हो कि ये तो जानी जान है, इनको तो कोई बता देता, ना भाई हम तो ऐसी चीजें नहीं कहते। हम तो ये कहते कि जो हमें हमारा सतगुरु बुलवा देता है वो आके बोल देते हैं। तो इसलिए बुरा ना मानो, बल्कि आपके फायदे की अगर आपको लगता है कि ये बात गुरुजी मुझे कह रहे हैं, क्योंकि परम पिता जी ने नहीं बल्कि उससे पहले भी जितने संत पीर पैगंबर आए कि सत्संग वही होती है, या हर आदमी को लगे कि मुझे कुछ कहा जा रहा है। कोई गुनाहगार बुरे कर्म करने वाला है, उसको लगता है यार ये कमियां तो मेरे में है जो गुरुजी ने अभी अभी बताई, तो उन कमियों को छोड़ दे तो उसको भी मालिक के नजारे मिलने लग जाए। हमको किसी का नाम लेके तो कुछ कहते नहीं। तो इसलिए भाई जो जो कमियां आपको अपने में लगती हैं उनको निकालते जाओ, और जो आप में चीज नहीं है उसको अपने पे लगाओ ना। सुमन करो, भक्ति करो, इबादत करो, नाम जपो,
कभी भी आपको बुरा नहीं लगेगा। संतों की कभी किसी से कोई दुश्मनी हो ही नहीं सकती। उनकी सोच में कभी किसी के लिए बुरा आ ही नहीं सकता। हमेशा सबके लिए भला मांगते हैं। कोई वचन अगर सख्त बोल भी देते हैं तो सतगुरु बुलवाते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम बुलवाते हैं, ताकि आदमी तमाम बुराइयां छोड़ दे और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाए। तो आदमी ज्यों ज्यों सुमन करता है, ज्यों ज्यों भक्ति इबादत करता है, त्यों त्यों उसके अंतःकरण में खुशियों का स्रोत खुलता चला जाता है, वो झरने फूटने लगते हैं। तो आप नाम का सुमरन करो, आपका मन आपके काबू में आएगा। वो राम काबू किसी के आता नहीं है, पर जो राम का नाम जपते हैं, राम उनकी बिल्कुल हाथ में आ जाता है, बिल्कुल दिलो दिमाग में बैठ जाता है, और जो उसके गुलाम होते हैं वो उसका गुलाम हो जाता है। पर उसको गुलाम बनाने के लिए पहले खुद गुलाम बनना पड़ता है। सिर्फ ओम हरि अल्लाह राम के बनो, किसी आदमी के नहीं, उस मालिक के बनो, क्योंकि उसके बनोगे तो वो आपका हो जाएगा, और वो आपका हो जाएगा तो किसी चीज की आपको कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए दुनिया के ख्यालों में ना खो जाओ, बल्कि संत पीर फकीर की सुन के उस पे अमल कमाओ, सुमरन करो, भक्ति इबादत करो। ज्यों ज्यों सुमन करोगे त्यों त्यों अंतःकरण की मैल साफ होगी। नशे छोड़ दो। नशा चरस, हेरोइन, स्मैक, भांग, धतूरा, अफीम, शराब, मेडिकल नशे हैं, तन का नशा है, दिमाग जो आजकल मन बन चुका है उसका नशा है। मुझे ज्यादा समझ, मुझे ज्यादा पता, मुझे ज्यादा मालूम। सो ये चीजें, ये सारे नशे छोड़ दो। कबीर जी ने कहा है, इतने नशे छोड़ोगे तब सुनोगे अनहद, वो नाद, वो मालिक की आवाज जो बड़ी ही सुरीली है, जो बड़ी ही रूह को ताकत देने वाली है, पावर देने वाली है। ना आपको कोई बीमारी रहे, ना आपको कोई मुश्किल आए, ना कोई परेशानी हो ही नहीं सकता। वचन मानो तो हो ही नहीं सकता। कोई टेंशन, कोई पेट दर्द, सिर दर्द, दिमाग दर्द और बॉडी दर्द, कोई भयानक बीमारियां, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं रहता अगर सुमरन जोर से किया जाए। दवाई पे जोर लगा देते हो, फिर परेशानी भी आती है, मौत ना आ जाए, अदबीच में ना हो जाए, तरह तरह की, क्यों ना सुमरण किया जाए सच्चे दिल से, तड़फ के, रुचि से, कि हाँ भाई आधा घंटा सुबह शाम। 15 मिनट तो आप उनको कहते हैं जो घर गृहस्थ से आते हैं, दुनियादारी से आते हैं, बहुत नए नए कि भाई बड़ा मुश्किल है, चलो 15 मिनट से शुरू हो जाओ। पर जो सत्संगी बहुत समय से नाम लिए, कम से कम आधे घंटे से शुरू हो, 15 मिनट से तो कम से कम शुरू हो जाओ, तो ये ही बढ़िया है। पर ना से तो 5-7 मिनट भी किया गया सुमन बढ़िया, जो बिल्कुल ही नहीं करते। पर अगर कुछ खुशियां चाहते हो तो 15 मिनट या आधे घंटे से शुरुआत करो, फिर आगे टाइम बढ़ाओगे, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, आपको यकीन नहीं आता। इसमें जब आदमी को मजा आता है ना, पता नहीं चलता, 4-4, 5-5 घंटे तो क्या, कई जीव तो सारी सारी रात बैठे रहते हैं, ऐसा मजा आता है। ऐसे मालिक से तार जुड़ती है, सारी बातें, सारी खुशियां। और संत पीर फकीर जो मालिक उन्हें नवाज दे, वो एकमात्र ऐसे होते हैं जो 24 घंटे मालिक से जुड़े रहते हैं। वो सिर्फ दिखने में, खाते पीते आदमी की तरह हर बात करते, हर व्यवहार करते नजर आएंगे, लेकिन खुली आंखों से, खुले कानों से, बिल्कुल जुबान से, शरीर से वो मालिक से जुड़े रहते हैं। ये उसकी रहमत होती है, वो अपना नूर ऐसा बरसा देते हैं, इसमें फकीर की कोई ताकत नहीं होती। जब मालिक ताकत देता है तो ये सब कुछ संभव हो पाता है। जर्रे जर्रे में, कण कण में मालिक नजर आता हो, कितना मजा आता है। जिसके लिए आदमी आशिक हुआ हो, जिसके लिए तमाम जिंदगी दांव पे लगा दे, और जब वो कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आने लगे और एक मस्ती पिलाने लगे, एक नशा छाने लगे, तो क्या कहना, क्या कहना, कुछ कहने सुनने से परे हो जाता है। तो ऐसा हर इंसान के साथ संभव है। पर बात है सुमरन करे, बचनों पे रहे, शातराना चाले ना चले मालिक से कि दिखने में कुछ और। संत कभी किसी को टोकते नहीं,
वो तो कहते वाह बेटा, वाह भाई वाह, शाबाश शाबाश। वो थोड़ी ना टोकते हैं, टोकने लग जाए तो हमाम में ज्यादा नंगे ही होते हैं, तो फिर आप समझ गए। तो इसलिए पर्दा, पर्दा ही ठीक है, पर्दे में रहने दो वाली बात बिल्कुल सही है। अगर पर्दा उठ गया तो बस पता नहीं क्या हो। सो भाई पर्दा मालिक नहीं उठाता किसी का। तो संत आदमी को ये भरम पड़ जाता है, यार इनको तो कुछ आता ही नहीं, मैं इतना कुछ करके आया हूं तो भी मुझ पे रहमत, मैं इतना कुछ करता हूं तो भी ऐसा। जो वचन मानता उसको कुछ भी नहीं, और जो नहीं मानते उनको ये वो फलां धिंकड़। कईयों के दिमाग में ये घूमता है, ये भी मन है, मन शैतान है, कहता तू मालिक की तरफ क्यों बढ़ रहा है, जो नहीं मानते उनकी तरह हो जा। तो ये नहीं मानने वाले कौन सा राक्षस हैं, क्या पता कब मानने लग जाएं। है तो वो भी इंसान, है तो वो भी मालिक के प्यारे, चलो मन हावी है, कब क्या पता कब मन का घड़ा फूट जाए, उनको होश आ जाए, या फिर मालिक की कोई चोट पड़े तब होश आ जाए। होश तो आनी है मालिक के प्यारों को, वो भी बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनको जीते जी होश आ जाए, वरना आगे की सजा आपको बताया कितनी भयानक है। ये ड्रावा नहीं है, 101% आपको हकीकत बता रहे हैं, 101% कि ऐसा ही होगा। मानो ना मानो वो आपकी मर्जी है। डराने से हमें क्या मिल जाएगा, क्या डराएंगे आपको, हमने कौन सा पैसा लेना कि इतना चढ़ा दो तो आगे ठीक हो जाएगा। अगर हमने पैसा लेना हो आपसे तो हम आपको ऐसा कहें कि भाई आगे ऐसा है, 1000 चढ़ा दो, हम तेरा यहीं फ्री करवा देंगे सारा कुछ, 10,000 चढ़ा दो, फिर फिक्र ना करना। सवाल ही पैदा नहीं। कभी हमसे सुना वचन? परमार्थ करने वाले परमार्थ करते हैं, लाखों करते हैं, क्या उनको बोला कि तेरे सारे कर्म कट गए? नहीं, ये बोलते हैं अच्छा काम किया है, दुआएं लगेंगी, मालिक से प्यार बढ़े, सेवा सिमरण में मन लगे, तो ये दुआएं करते हैं बस। ये तो नहीं कहते कि तूने लाख लगा दिया तो तेरा कट गया, ये तो सवाल ही नहीं। कोई बता दे कहते हैं तो, किसी को बोला हो तो बता दो, मतलब ही नहीं। दुआएं दुआएं देते हैं कि ठीक है तू कर रहा है दीन दुखियों की सेवा, मानवता की सेवा कर रहा है, तो दुआएं जरूर निकलती हैं कि सेवा सिमरण में मन लगे। उसमें लगेगा तो कर्म कट जाएंगे नेचुरली, इनडायरेक्टली तो हो गया ना। कान ऐसे नहीं तो ऐसे सही, पकड़ तो सही कैसे ना कैसे। और उन दुआओं से हो सकता है तेरा मन जो सुमरण में नहीं लगता लग जाए, भक्ति करने लग जाए, मालिक की रहमत हो जाए, और तेरे जो पाप कर्म वो सुमरण के द्वारा, सत्संग में दिल लगने से, दिल लगने का मतलब होता है एक एक बात दिलो दिमाग में बिठाता जाए, ये नहीं कि यूं है वो और ख्याल अच्छा मुझे कहा था कुछ, तो ऐसे ना हो आदमी का। जब हम ये नहीं कहते कि आंखें ऐसे पथरा जाएं, पलक झपकाते रहो, कोई बात नहीं, ये तो नेचुरली क्रिया है, पलक झपकती है, पर कहने का मतलब ध्यान पूरा रखो कि फकीर क्या कहते हैं, कि वो फकीर नहीं कहते, उनका अल्लाह मालिक राम कहलवाता है। और आपको कैसे बताएं, किस तरह से समझाएं कि सुनो भाई, अमल करो भाई, ताकि भला हो जाए, और निंदक की परछाई ना पड़ने दो। एक बार आश्रम की तरफ, पीर फकीर की तरफ नेगेटिव सोचना शुरू जीव कर देता है, उसका पता ही नहीं चलता वो कब नेगेटिव हो जाता है। ये कमी, वो कमी, फला कमी, आप गुरु गुरु करो। वो भी तो सोचो यहाँ कितने भलाईकार हैं, कितना रहमो करम बरसता है, कितनी दुनिया आगे यहाँ नरक में जीवन से, स्वर्ग से भी बढ़ के नजारे लूटती है। कोई सेवादार है, बंदा है, बंदे से गलतियां हो जाती हैं, बोलने में गलती कर दी, आपका हाथ कस के पकड़ लिया, आपको थोड़ा धक्का लग गया, उसकी वजह से आप राम नाम थोड़ा ही ना छोड़ देंगे। क्या आपको कोई पड़ोसी कुछ गलत कह दे तो क्या माँ बाप का घर छोड़ के निकल जाओगे? कभी नहीं निकलते यार। तो हैरानी है, क्या माँ बाप से भी गुरु छोटा हो गया? जब जी करा पूंछ उठा ली मैं तो चला, फिर डाउन करते हैं भाई, डाउन 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 डाउन। बहुत दुनिया कि मैं नहीं मानता गुरु को, मैं नहीं मानता फकीर को, मैं नहीं मानता राम नाम को, मेरे को ये बीमारी क्यों आई, ऐसे पूछ उठा लेता है। अरे राम का नाम जप, भक्ति कर, इबादत कर, कर्मों का चक्कर आ गया तो धीरे धीरे डाउन हो जाती है पूछ। फिर कहता हाँ अब बात तो सही थी, बात तो मेरे कर्मों की थी। तो भाई हमारा तो हाथ जोड़ के विनम्र ये प्रार्थना आप लोगों से, विनम्र कि भाई आप वचन मानो, अमल करो, सुमरन करो, गुस्साओ ना, झल्लाहट पैदा ना करो, संतों के वचनों को सुन के झल्लाहट पैदा ना होने दो, क्योंकि ये भी मन है जो संतों के वचनों के सामने ढाल बनता है। संतों के नहीं, अल्लाह राम की बात को भी इनकार करवा देता है, सामने ढाल बन जाता है। ऐसे नहीं नहीं, ये है वो है फला है, धिंकड़ है, औंकड़ है, पौंकड़ है।
समझ लो वो मन के पूरी तरह से मारे हुए हैं। पर हम उन मन के मारों से भी प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के ही करेंगे, सबसे करते कि मत पड़ो मन के पचड़े में। ये बेपरवाह जी के वचन है, लारे लगा के नरक ले जाए बुरा होगा हाल। मन की ना मानो, मन की ना मानो भाई। मन तो लारे लगाता है तरह तरह के सब जवाब, ये होगा फिर वो होगा फिर फलां होगा, फिर तू ये करेगा फिर तू वो करेगा, तरह तरह के लारे। क्या क्या लारे नहीं लगाता, ठगी मार, इतने नोट आएंगे, ऐसी कार होगी, लोग आगे पीछे। फिर किसी को और चीज की इच्छा, काम वासना की, तो पैसा कमा, ये कर वो कर, फिर ऐसे वैसे। कोई कहता है कि मेरा इस नरक में जीवन से छुटकारा हो जाए, किसी को कुंवारापन नरक में लगता है, किसी को विवाहित जीवन नरक में लगता है कि कैसे ना कैसे छुटकारा हो जाए। फिर बारे न्यारे मन कहता है ये कर वो कर फला कर धींगड़ कर, और ये नहीं पता कि ये तो दलदल में ही डाल रहा है, नरकों की तरफ ले जा रहा है। सो मन की ना मानो, ये लारे ले जाके नरक ले जाए, बुरा होगा हाल, बुरा होगा हाल। कर लो ख्याल, बुरा होगा हाल। तो भाई वचन मानो फकीरों के। फकीर जो कहते हैं वो किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती, सच बात कहते हैं, और सच कड़वा तो होता ही है, ये तो जरूर है। तो वचन सुनो, अमल करो, तो मालिक के उस नजारों को जो आपको शुरू में बताया था अब भी महसूस कर सकते हैं। नशे छोड़ दो और मालिक से नाता जोड़ लो, मालिक रहमो करम से माला माल करते जाए। सत्संग वही होता है, यहां आने से इंसान को सोची आए, समझ आए, यहां आने से उसका जमीर जाग जाए, यहां आने से उसे सच का पता चले। रजो तमो सतो ये गुण है, सच और झूठ गुणों में आ जाता है। लेकिन यहां जिस सच की बात कर रहे हैं वो सच ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड है। वो एक ऐसा सच जो जान ले, जो उसे मान ले, उसके जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, उसकी आत्मा पाक पवित्र हो जाती है, और वो मालिक की दया में रहमत के लायक बनते चले जाते हैं। तो सच भगवान है, अल्लाह वाहिगुरु राम है, और उस सच से जुड़ना सिर्फ इंसान की फितरत में लिखा है। इंसान ही एक ऐसा शरीर है जिसमें प्रभु का आना पॉसिबल है, संभव है। जो प्रभु का नाम जपे, भगवान का नाम जपे, तो वो कण कण में जर्रे जर्रे में नजर आते हैं। इंसान की पाप कर्म कट जाते हैं, जन्मों जन्मों की मैल धुल जाती है, और वो इस काबिल बन जाता है कि उसके दिलो दिमाग में मालिक की दया में रहमत के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। कितना भी इंसान ज्ञानवान बन जाए, कितना भी छोटा या बड़ा बन जाए, जब तक वो खुद पवित्र नहीं होता वो खोखला है। ज्ञान अच्छा है पर उस पर चला जाए तभी ज्ञान का मूल्य पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि ज्ञान रखना कोई गलत, जितना ज्यादा ज्ञान हो उतना ही अच्छा, पर जितना ज्यादा उस ज्ञान के ऊपर चला जाए वो सबसे अच्छा। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी, जब तक इंसान नहीं बनता वो खोखला रहता है। सिर्फ कर्म करना जानते हो, किसी पशु की गर्दन मरोड़ दी, किसी पक्षी को मार दिया, ये भी कर्म है, लेकिन ज्ञान नहीं है तो ये पाप कर्म हो गए। किसी के हाथ से निवाड़ा छीन लिया, किसी को तड़पाया, किसी को दुखी किया, हर टाइम किसी को तंग करते रहे, ये भी कर्म है, लेकिन ये पाप कर्म है। इसलिए कर्म योगी के साथ साथ ज्ञान योगी होना अति आवश्यक है। जब तक इंसान ज्ञान योगी नहीं बनता तब तक मालिक की कृपा पात्र नहीं बना जा सकता।
तो अगर आप कर्म योगी और ज्ञान जोगी बनेंगे तभी मालिक की दया में रहमत के लायक बन पाएंगे, तभी उसकी खुशियां आपको हासिल होंगी। और सत्संग एक ऐसी जगह है, यहां ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बनाया जाता है, सिखाया जाता है। जिस तरह स्कूल कॉलेज उनमें दुनियावी पढ़ाई करवाई जाती है, दुनियावी शिक्षा दी जाती है, यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में उस्ताद कैसे बन सकते हैं। यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। उसी तरह सत्संग में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, प्रभु से मिलने का सच्चा राह दिखाया जाता है। आप सोचते होंगे सभी रास्ते जो धर्मों में हैं वो प्रभु से ही मिलाते हैं, कोई शक नहीं, सच। पर क्या आप जानते हैं इस कलयुग में राम नाम बिजनेस बन गया है। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, जितना पढ़े कम पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़े साइंस में बहुत रुचि थी। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, गुरुजी ने बुलाया, उनकी रजा, उनका रहमत। घर में भी धर्म थे, पवित्र गीता, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, सुंदर गुटका और भी शायद रामायण, ये ग्रंथ घर में थे, पढ़ा करते थे। गुरुजी ने बोला कि सभी धर्मों को पढ़ो, और हमने उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी धर्मों को पढ़ा। सभी धर्मों में ये तो लिखा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड देता है, पर यह नहीं लिखा कि वो लेता है। सच यही है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। और यह भी सच है, वो देता था, देता है और देता ही रहेगा। मांगने का कायदा आना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आपने इच्छा करी और वो पूरी हो गई, नहीं। क्या आप इच्छा करें, 5-7 साल का बच्चा को इच्छा कर ले कि मुझे पीएचडी की डिग्री मिल जाए तो मिल जाएगी? कितना भी भ्रष्ट युग है, 7 साल के बच्चे को पीएचडी की डिग्री नहीं मिल सकती। हाँ, बड़े वाला तो कहीं भी कुर्सी के नीचे से दाएं से डाल के ले सकता है, लेकिन 7 साल के बच्चे को कौन देगा? नहीं हो सकता। वैसे तो कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वैसे कायदे से देखा है, डॉक्टरेट की डिग्री, मास्टर डिग्री ऐसे नहीं हासिल होती, उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाने पड़ते हैं। तो जरा सोचिए, ये किताबें तो सामने हैं। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड जो दिखता नहीं, क्या उसके लिए 16 साल नहीं, 20 साल नहीं, 5 साल नहीं, क्या 2-4 महीने लगातार नहीं लगाने चाहिए उसका रिसर्च करने के लिए? लगाने चाहिए। अगर कोई लगा दे तो यकीनन मालिक के नजारे मिलेंगे और उसका रास्ता 100% नजर आएगा। पर 2 महीने होते हैं। आप घंटा सुबह घंटा शाम भक्ति करी और पूछते हैं भक्ति करी, कहते हाँ आज एक दिन भक्ति करी। एक दिन थोड़े ही ना, 2 घंटे। घंटा सुबह शाम अगर 2 महीने करोगे तो हमारे ख्याल से 5 दिन और रात बनेंगे। 2 महीने तो बहुत दूर जाके बनेंगे। कैलकुलेट करो, टाइम है। तो ये जरूरी है कि आप सही समय के अनुसार भक्ति करें, फिर उसके नजारे ना मिले तो कहें कि हमारे धर्म झूठे। धर्म नहीं कहते कि पैसा देने से भगवान दिख जाएंगे। धर्म नहीं कहते कि कपड़ा चढ़ाने से भगवान दिखेंगे। धर्म नहीं कहते कि धूप में तड़पने से, पाखंडवाद करने से भगवान दिखेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। धर्म हमारे सारे कहते हैं भगवान का गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो एक तरीका है। बाय नेम उस गॉड को पुकारो तो वो गॉड जरूर मिलेगा, जरूर आएगा।
एक छोटा सा बच्चा, हम सब आए हैं इस उम्र से गुजर के, जब उसे भूख लगती है, हमारी संस्कृति की बात करते हैं, अभी भी मरी नहीं है, जैसे उसे भूख लगती है वो रोता है तो मां कैसे दौड़ी चली आती है। क्यों? बच्चा रोया है, या तो भूख लगी है, या उसका कुछ दुख रहा है, तकलीफ है, बाथरूम ना कर दिया हो, गिल्ला ना हो गया हो, मां आती है ना दौड़ के। अब जरा सोचिए, थोड़ा सा रोने से एक मां दौड़ के चली आती है, तो जिस भगवान ने मां को बनाया है, अगर कोई भगवान के लिए रोएगा तो क्या भगवान दौड़ा चला नहीं आएगा? सोचिए। पर उसके लिए तो कोई रोता ही नहीं, उसके दर पे तब सिर झुकाता है जब 10 लाख का करोड़ मांगता है, उसके सिर पे तब आके दर पे तब सर झुकाता है जब पेपरों का टाइम आता है। भगवान रात को पेपर दिखा जाना, सुबह करके आऊंगा, तेरा क्या जाता है, मेरी मेरिट आ जाएगी। उसको तब याद किया जाता है जब बच्चा बीमार हो जाए और डॉक्टर कह दें ये लाइलाज है। उसको तो तब याद करते हैं जब किसी मुसीबत में घिर जाओ। उसको तब याद किया जाता है जब मौत सामने नजर आए। काश सुख के दिनों में उसे याद करो तो दुख कभी आए ना। दुख में सुमरन सब करें, अरे सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। और ये 100% सच है। आपका जाता क्या है? आधुनिक युग में आप प्रवेश कर चुके हैं, बड़े आधुनिक हैं आप, मानी बात। क्या आपने खाने की जगह कुछ सोना खाने लगे हो, रोटी छोड़ दी हो? क्या पता नए युग में आप डायमंड खा के गुजारा कर रहे हो, ऐसा है कोई? नहीं, वही गेहूं की रोटी, वही सब्जियां, वही पनीर, वही दूध, सब कुछ वैसे का वैसा। ठीक है, आधुनिक युग है, लेकिन आवश्यक चीजें तो वैसी ही हैं। आप वही चीजें लेते हैं, वही चीजें खाते हैं, वैसा कपड़ा पहनते हैं। तो उसमें अगर एक चीज और ऐड की जाए, और वो है प्रभु का नाम, कि आप घंटा सुबह शाम 10 घंटे, 24 में से फिर भी 22 घंटे आपके, चलो घंटा छोड़िए, 15 मिनट सुबह शाम, आधा घंटा, 11.5 घंटे आपके, आधा घंटा, वो भी 15-15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को प्रभु को दे देंगे। करके तो देख लो। फकीर झूठ क्यों बोलेंगे? या तो हम कहें 15 मिनट तो लगाना, पहले 100 रुपया हमें दे के जाना, फिर तो आपको लगे यार गुरुजी पैसा लेने के लिए कह रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे ऐसा, यहां तो कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, क्योंकि जब भगवान नहीं लेता तो फकीर क्यों ले? हमारे भी हाथ पांव हैं फकीर के भी। आप खेती बाड़ी करते हैं तो हम भी खेती बाड़ी के साइंटिस्ट हैं। एक ही एकड़ में 13 अलग अलग तरह की सब्जियां पैदा की भगवान की कृपा से। रीयूज वाटर सिस्टम तक हमने शुरू किया, और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं समाज के भले के लिए। तो कर्म योगी बनना जरूरी है। तो मेहनत करके खाते हैं, मेहनत करके खाओ, लेकिन 15 मिनट सुबह शाम अगर प्रभु को दे दोगे तो यकीन मानो कुछ महीनों में ही आपके घर के हालात, आपके शरीर के हालात, दोनों जहान के हालात बदल जाएंगे। दिलो दिमाग में शांति आएगी, आत्म बल बढ़ जाएगा। आप में से आलिम फाजिल होंगे, बहुत पढ़े लिखे विद्वान, बताएंगे वो, और वो जानते हैं अगर आत्म बल बुलंदियों पे हो, हारी बाजी जीती जा सकती है। मौत जैसे भयानक कर्म से निकला जा सकता है। डॉक्टर साहब बैठे होंगे यहां बहुत बड़े बड़े, उनसे पूछ के देख लो, एक मरीज कह दे मैं तो मरूंगा, उसे आप 100% असर करने वाली दवाई का भी इंजेक्शन लगाओगे, 10% काम करेगी। उसी मरीज के अंदर आत्मबल आ जाए कि मैं मरूंगा नहीं, चाहे कोई भी बीमारी है, तो 10% काम करने वाली दवा 100% काम कर जाएगी। बड़े से बड़े साइंटिस्ट से आप पूछ सकते हैं। पर ये आत्मबल प्रभु के नाम से ही बुलंदियों पे जाता है। और नाम जीभा से लेना है, काम धंधा करते रहो। पंजाबी की कहावत है,
हथ कारवल ते ध्यान रब यारवल, कि हाथों पैरों से कार्य करते रहो और जीवा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते रहो। तो कर्म योगी के कर्म जोगी और ज्ञान योगी के ज्ञान जोगी। कुछ छोड़ना नहीं, कोई नया धर्म नहीं, कोई नया मजहब नहीं, कोई पैसा नहीं देना, जो मर्जी पहनो, जो मर्जी खाओ, बस बुरी चीजें ना खाओ। ईश्वर को क्या लेना देना इन चीजों से। तो प्यारी साथ संगत जियो, ऐसी बातें सत्संग में आओगे तो पता चलेंगी ना। दुनिया में आपको लड़ाने वाले मिल जाएंगे। आपका अच्छा घर है, बाल बच्चे अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, आपको क्या लगता है लोग खुश हैं? कोई कोई खुश होगा जिसके अंदर इंसानियत है। ज्यादा तो ये सोच रहे हैं कब आपकी जड़ों में दाती घुसाएं, जड़ें काट दें, आपके बच्चों को गलत शिक्षा। आज लोग दुखी हैं अपने कर्मों से, पर ऐसे भी दुखी देखे हमने जो दूसरों से दुखी हैं। वो कौन है? दूसरों का सुख देख के जो दुखी रहते हैं, बहुत बड़ा तबका आज दुनिया में उन लोगों का भी है कि मेरे पास स्कूटर था, इसके पास साइकिल, इसके पास कार क्यों हो गई। जब भी कार देखते हैं जल उठते हैं अंदर ही अंदर, दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं। खुद को पावर मिल गई, दूसरा खड़ा हो, ये उनको गवारा नहीं। ये गांव से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है। गांव में यार दोस्त हथकंडे अपनाते और ऊपर वाले एजेंसियां या बहुत तरह की चीजें चलाते हैं। ये हमने महसूस किया है और कर रहे हैं कि नहीं, कोई उठना नहीं चाहिए। अगर उठने नहीं देना तो बुराइयों को मत उठने दो, गलत चीजों को मत उठने दो। नेकी भलाई प्रभु का नाम अगर उठ रहा है, अरे वो तो सबका भला करेगा, आपकी पीढ़ियों का भला करेगा, उसको मत रोको। तो सत्संग में सच की बात समझाई जाती है, सत्संग में राम नाम से जोड़ा जाता है, इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। बहुत लोगों को तो इंसानियत का ही नहीं पता। एक बार हमने कुछ बच्चों से पूछा इंसानियत किसे कहते हैं, आगे से जवाब आया, अच्छे पढ़े लिखे, शायद वो कोई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट, हमें याद नहीं। कहने लगे गुरुजी इसमें क्या है, एक इंसान है, सारे लोग इंसान हो गए तो इंसानियत हो गई। हमने कहा वाह, कमाल की डिग्रियां हैं आपकी। कहते हमें तो इतना ही पता है, आप बता दो इंसानियत किसे कहते हैं। हमने कहा सभी धर्मों का सार निकालें तो इंसानियत कहते हैं किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के उसके दुख दर्द को दूर करना या दूर करने की कोशिश करना, इसका नाम इंसानियत है। और किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के ठहाके लगाना, यह शैतानियत है। कोई रोड पे घायल पड़ा है, आप गाड़ी में देखते हैं यार हमारा तो नहीं, फिर एक्सीलेटर दबा देते भाग जाते हैं, ये कोई इंसानियत है? ये शैतानियत है हमारी निगाह में। आप बचा सकते थे उसे। और नर सेवा नारायण सेवा धर्मों में भरा पड़ा है, प्रैक्टिकल करके देख लो। किसी बीमार का इलाज करवा दो, सच्चा दान। भूखे को खाना खिला दो, सच्चा दान। प्यासे को पानी पिला दो, सच्चा दान। खून किसी की कमी है, खून दान कर दो, सच्चा दान। मरणोपरांत आंखें दान, सच्चा दान। शरीर दान, सच्चा दान। अरे अंधे को रोड पार करवा दो, सच्चा दान, श्रम दान। ऐसे बहुत से दान हैं जो आप करो। पक्षियों को खाना खिलाओ, उनके लिए चोगा डाल दो, पानी रख दो छत पे, सच्चा दान। ये दान करोगे, हम आपको गारंटी देते हैं भगवान कबूल भी करेंगे और बदले में आपको फल भी जरूर देंगे। बाकी भाई जहां चढ़ा देते हो हमें नहीं पता क्या होता है, आप सब कभी सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। दान सच्चा यही है। दीन दुखियों की मदद में अपने हाथों से लगाएं, या फिर पीर फकीर कहें कि ऐसा करो, जो अपने 106 कार्य शुरू किए हुए हैं। पेड़ पौधे लगाओ, वो भी एक सच्चा दान है। पूरी मानवता को, पूरी सृष्टि को उससे फायदा होने वाला है। तो बहुत से कर रहे हैं आप। फूड बैंक बनाए हुए हैं,
अपने अपने ब्लॉकों में, बहुत सच्चा दान है। क्लोथ बैंक है कि जिनको खाना नहीं, अंगहीन अपंग लाचार को खाना देते हो हर महीने, जिनके कपड़ा लत्ता नहीं उनको कपड़ा पहनाते हो, तो ये सच्चा दान है। तो इस तरह से दान फलता फूलता जरूर है, पर उसको सही तरीके से किया जाए, प्रभु के नाम का जाप किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। पर अगर कोई स्वार्थ लेके आप आते हैं, स्वार्थ के तहत करते हैं कि चलो यार दे दो, मेरा नाम होगा तो उसका भी नाम होगा और मेरा काम हो जाएगा, वो बात नहीं बनती। वो तो एक उल्लू सीधा करने के लिए आप इनडायरेक्टली कुछ दे रहे हैं। सच्चा दान मानवता की भलाई करना है, सृष्टि की सेवा करना है, तो ये सत्संग में आके ही पता चलता है।